सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के आर नोटिफिकेशन। तो रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी क्रेडिट की बात करेंगे, यूनिट 1 की बात करेंगे। आज बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। सिलेबस सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है सोशोलॉजी एंड रूरल सोशोलॉजी, है ना, और उसकी डेफिनेशन, स्कोप, इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सभी की बात करेंगे। पूरा आगे मटेरियल दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो उसके आगे हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोशोलॉजी की, यानी कि समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो कि ये शब्द किसने दिया था, इसके जन्मदाता जो हैं ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, पहला सोशियस और दूसरा लोगोस। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगोस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ समाज और लोगोस का विज्ञान होता है, अर्थात समाजशास्त्र को हम समाज का अध्ययन के रूप में जानते हैं। समाजशास्त्र की हम डेफिनेशन देख लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए समाजशास्त्र की डेफिनेशन में हम देखेंगे, समाजशास्त्र उस विज्ञान को कहते हैं। समाजशास्त्र में आप सिंपली 2 लाइन का लिखिएगा, क्योंकि 2-3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं मिड टर्म में। तो समाजशास्त्र उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, आप इसे लिख सकते हैं। और उसके देख सकते हैं, एक साइंटिस्ट ने भी बताया है, पार्क एवं बर्गेस के अनुसार। एक पार्क और बर्गेस जो हैं ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया है, इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। समाजशास्त्र किसे कहते हैं, तो सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे भी रट सकते हैं ना, बिल्कुल इसे रटने वाला काम है, इसे और कुछ नहीं है। सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है समाजशास्त्र। आगे बात करते हैं रूरल सोशोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है। इसकी भी डेफिनेशन आती है, 2 या 3 नंबर की आती है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसकी डेफिनेशन बात करते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र। उसके बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके उसको याद करने की ये ट्रिक है। ग्रामीण समाजशास्त्र सामान्य रूप से ग्रामीण समाज के विकास के नियमों का विज्ञान है। क्या है ग्रामीण समाजशास्त्र, सामान्य रूप से ग्रामीण समाज के, यानी जो गांव के लोग हैं उनका जो समाज है, जैसे बहुत से समाज होते हैं गांव में, तो उन सभी का जो समूह है, ग्रामीण समाज के विकास के उनका जो नियम है, उनके विज्ञान को ही हम ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सोशोलॉजी एंड रूरल सोशोलॉजी के स्कोप की। इसका भी एक पूछा जाता है, जो कि 3 या 5 नंबर में मेन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसके हम बात करेंगे, देखिए इसके स्कोप की। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की, इसमें हर लाइन में आप देखेंगे 5 पॉइंट जो हैं उसमें हमने कहाँ तक पहुँच गए, ग्रामीण समाजशास्त्र की, ग्रामीण समाजशास्त्र में की, ये यहाँ तक पहुँच गए। आपको उसके आगे का याद करना है। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु व संरचना, एक स्कोप ये हो गया। ग्रामीण समाजशास्त्र में अनुसंधान, सेकंड स्कोप ये हो गया। ग्रामीण समाजशास्त्र की समस्याओं का हल, ये 3rd पॉइंट हो गया। तो आपको इतना याद नहीं करना है सभी में कि ग्रामीण शास्त्र की, में, ये याद नहीं करना है। आपको ग्रामीण शास्त्र की विषय वस्तु व संरचना 2nd पॉइंट में आई है, तो अनुसंधान 3rd में आई है, समस्याओं का हल 4th में आई है, सामाजिक संगठन, और 5th में आएंगे तो क्षेत्र, पुनर्निर्माण और संस्थाएं। इस प्रकार से आपको ट्रिक बना के याद करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और 5 पॉइंट कम से कम याद करके जाना है। 3 नंबर का आता है तो कम से कम 4 पॉइंट आपको लिख कर आना है। आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। देखिए एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस यानी क्या होता है, और एग्रीकल्चर आपको पता ही है, एग्रीकल्चर यानी कृषि होता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस जो कि महत्व को दर्शाता है कृषि के, है ना। एक्सटेंशन यानी विस्तार होता है, आप सभी को पता है। तो सिग्निफिकेंस महत्व, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि विस्तार में महत्व की हम बात करेंगे। सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है। कृषि विस्तार का महत्व, विकसित और ग्रामीण, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कृषि विस्तार का जो महत्व है, अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां विकसित नहीं है गांव या शहर, वहां की बात करेंगे। अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण करना है। क्या है कृषि विस्तार का महत्व, जो अविकसित देश हैं या शहर हैं या गांव हैं उनमें और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण करना है, ताकि इसका उद्देश्य जो है कृषि को विकसित करना भी है, जिससे ग्रामीण निवासी जो हैं उनकी जीवन शैली में सुधार हो और हम कृषि को अधिक विकसित कर सकें।
तो चलिए हम यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, पूरा आयते में रायता मिल रहा है तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट के आपको मिलते रहें इसी प्रकार से। तो यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस आपका देख लेते हैं। यूनिट 2 में रूरल सोसाइटी, रूरल ग्रुप्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कल्चर कंसेप्ट और सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए रूरल सोसाइटी क्या होता है? ग्रामीण समाज होता है, सभी को पता है। तो ग्रामीण समाज की, रूरल सोसाइटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए व्यक्तियों का उक्त सामाजिक संगठन, जो व्यक्तियों का सामाजिक संगठन है जब ग्रामीण परिवेश में पाया जाता है, यानी देखिए ग्रामीण परिवेश में जो एक समूह रहता है व्यक्तियों का या मनुष्यों का, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति या ग्रामीण लोग या ग्रामीण समूह कहते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे। देखिए यदि शहर में समूह होता है, जैसे कॉलोनी होती है, उसमें व्यक्तियों का जो समूह रहता है उसे हम क्या कह सकते हैं? अर्बन सोसाइटी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या है ग्रामीण समाज, व्यक्तियों का जो उक्त सामाजिक संगठन है यदि ग्रामीण परिवेश में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रामीण समाज। तो ये सिंपल इसी की डेफिनेशन है जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं या जानते हैं। और यदि हम बात करें, यदि इसका अध्ययन जब ग्रामीण परिस्थितियों में किया जाता है, आगे देखिए, इसका अध्ययन जब ग्रामीण परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है तो इसे ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ से हमारी दो डेफिनेशन बन गई है, ग्रामीण समाज की और ग्रामीण समाजशास्त्र की। तो 2-3 नंबर का आता है तो आपको यही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। यदि आप जानते हो तो और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे ग्रुप्स की बात करेंगे, यानी समूह की। सोशल ग्रुप्स की यानी सामाजिक समूह, सोशल यानी सामाजिक और ग्रुप्स यानी समूह, सभी को पता है। सोशल ग्रुप्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। जब समाज के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, किसके? जब समाज के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपस में मिलते हैं तब सामाजिक समूह का निर्माण होता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन बन गई। जब समाज के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपस में मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ किसी प्रकार की शादी या फंक्शन होता है तो 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं ना समाज के, तो जब वो मिलते हैं आपस में तो उसी को सामाजिक समूह का निर्माण कहते हैं। यानी समाज के सभी लोग मिले तो उसी से सामाजिक समूह का निर्माण हो गया। और वो समूह मिलकर किसी प्रकार का एक कार्य कर रहा है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, या किसी फंक्शन या शादी को अटेम्प्ट करके मिलजुल कर उस कार्य को पूर्ण कर रहा है, तो उसी को सामाजिक समूह या समाज का समूह का निर्माण उसी से होता है, सभी जानते हैं। तो आगे बात करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, सामाजिक स्तरीकरण की। सामाजिक स्तरीकरण, देखिए सोशल यानी सामाजिक, स्ट्रैटिफिकेशन यानी होता है स्तरीकरण। जब समाज में व्यक्तियों को किसी विशेष मानदंड के अनुसार विभिन्न तरीके में बांट दिया जाता है, यानी जब हम हमारा यदि कोई समूह होता है या हमारी कोई क्लास होती है तो हम व्यक्तियों या सभी को बांट देते हैं कि भाई आप मॉनिटर हैं, आप ये हैं वो हैं, तो इस प्रकार से हम बांट देते हैं। उसी प्रकार समूह में होता है, समाज में होता है, सभी समाजों में होता है कि जब समाज में व्यक्तियों को किसी विशेष मानदंड के अनुसार विभिन्न तरीकों में बांट देते हैं, सभी हम बांट देते हैं, तो उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। देखिए इसके टाइप्स देख लीजिए, जिसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए नीचे दिया है, फर्स्ट में जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम, इसमें बांटा गया है, और सेकंड इसे क्लास सिस्टम यानी वर्ग व्यवस्था में बांटा गया है। इस प्रकार से 2 मानदंडों में बांटा गया है। तो इसकी डेफिनेशन यदि आपको आती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तो इसे आप लिखकर आ सकते हैं। यदि इसके अलावा आपको और भी कुछ पता हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं कल्चर कंसेप्ट की, यानी कल्चर यानी होता है संस्कृति, और कॉन्सेप्ट यानी सभी को पता है अवधारणा होता है। जिसे नहीं पता वो अब जान ले, और लाइक कर दें वीडियो को ना, देखते ना रहें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले सभी मिड टर्म के और मेन एग्ज़ाम के आपको सभी क्वेश्चन पेपर या उससे रिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चन आंसर सभी मिलते रहें। देखिए कल्चर कंसेप्ट की बात कर लें, इसके डेफिनेशन की, तो मनुष्य द्वारा निर्मित जो रूपांतरित या बात करते हैं। देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषित, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला सभी भौतिक एवं अभौतिक जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उन्हें ही हम संस्कृति कहते हैं या संस्कृति की अवधारणा कहते हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित यानी मनुष्यों द्वारा निर्मित हो रहा है, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो रहा है, यानी हमारी आने वाली पीढ़ी और हमसे उसके बाद वाली पीढ़ी,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संप्रेषित भौतिक और अभौतिक विशिष्ट लक्षण जा रहे हैं उसे ही हम लक्षण ही संस्कृति कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक संस्थान। सामाजिक संस्थान की बात कर लेते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल यानी होता है सामाजिक और इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान। यह सामाजिक, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह सामाजिक संरचना एवं मशीनरी का प्रतिनिधित्व है। सामाजिक संस्थान क्या है? सामाजिक संस्थान क्या है? सामाजिक संस्थान सामाजिक संरचना एवं मशीनरी का प्रतिनिधित्व करती है जिसके माध्यम से मानव समाज मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विविध गतिविधियों का आयोजन और निर्देशन और निष्पादन करना है। इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, यानी सामाजिक संस्थान सामाजिक संरचना एवं मशीनरी का प्रतिनिधित्व करती है, इतना आपको तो समझ ही लेना है, जिसके माध्यम से मानव समाज, जो हमारा मानव समाज है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, निर्देशन और निष्पादन करता है। इसे ही सामाजिक संस्थान या सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें आप सभी के ग्रुप्स में, और जितने भी ग्रुप्स हैं आपके उसमें शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाली सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। Thanks for watching this video. Have a nice day. Thank you.